आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस, है ना। पोरीफेरा पढ़ लिए हम लोग, सिलेंटेटा पढ़ लिए, टीनोफोरा पढ़ लिए, है ना। अब ये प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्थेस वर्म्स, है ना। ये कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। क्योंकि ये जो है ना डोर्सली वेंट्रल होते हैं, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। जिस तरह हम लोग चपटे हैं, एक सरफेस हम लोग का डोर्सल, दूसरी तरफ दूसरा सरफेस वेंट्रल होता है, उसी तरह ये भी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे, है ना। कैरेक्टर्स, हैबिट देखें हम लोग, एंड हैबिटेट, ठीक है। ये जो है ना एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में रहते हैं। टेरेस्टेरियल भी होते हैं, है ना। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पानी में या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ऐसे ही फ्रीली रहते हैं, फ्री लिविंग। और ये पैरासाइटिक भी होते हैं, है ना। और ये पैरासाइटिक मोस्टली ये इंडोपैरासाइट होते हैं। मीन्स हम लोगों के बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ में आ रही होगी। अब इसका हम लोग देखेंगे ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कंपैरेटिवली देखिए। सेलुलर लेवल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल, है ना, सिलेंटेट और टीनोफोरा, और ये हो जाएंगे ऑर्गन लेवल। इसमें ऑर्गन्स पाए जाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे है इसमें, है ना, जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स, है ना, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक खत्म हो गया, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, है ना। मतलब बॉडी इसका, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से डिराइव होंगे। 3 जर्म लेयर्स इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाइए। और क्या है इसके बाद, जर्म लेयर्स के बाद बॉडी प्लान। सियोलोम में और कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। बॉडी प्लान इसका, है ना, वो ब्लाइंड सैक, इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं ना। नो एनस, ओनली माउथ, माउथ होगा
एनस इसमें नहीं होगा, बॉडी प्लान, ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे इसका सियोलोम। ये एसियोलोमेट है, मतलब नो सियोलोम। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसको देखिए ठीक से। ये हम लोग एक लेयर बना रहे हैं, ये हो जाएगा एक्टोडर्म। दूसरा लेयर हम लोग बना रहे हैं, ये हो जाएगा एंडोडर्म। और ये तीसरा लेयर हो जाएगा, एंडोडर्म नहीं, बीच वाला एक्टोडर्म, मीजोडर्म। और ये तीसरा लेयर हो जाएगा, है ना, एंडोडर्म। आप लोगों को बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में बताए थे, है ना, कि मीजोडर्म के टूटने से ही ये जब डिसइंटीग्रेट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, है ना, तब सियोलोम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये तो मीजोडर्म पूरा भरा हुआ है इसमें, है ना। अभी इसके बाद सीरोसोलेमेट मिलेगा, तब सियोलोम शुरू होगा, है ना। तो ये मीजोडर्म पूरा, इसमें मीजोडर्म में पूरा सेल्स भरे हुए हैं अभी, है ना। तो मीजोडर्म इसका सॉलिड होता है ना। ये मीजोडर्म हो गया, मीजोडर्म ये सेलुलर है, सेल से भरा हुआ है। ये अभी डिसइंटीग्रेट नहीं किया है। डिप्लोब्लास्टिक होते ही सियोलोमेट हो जाना चाहिए, लेकिन सियोलोमेट ये नहीं है। मीजोडर्म क्या है इसका, एकदम सॉलिड है, इसलिए ये एसियोलोमेट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन। ठीक है, तो एब्सेंट सेगमेंटेशन नहीं होगा, तो इन्हें लीडा से मिलेगा अभी, है ना। बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेड रहेगा, तो वो तो अभी नहीं मिलेगा, है ना। बट एंटीनिया सूडो मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म, है ना। इसमें झूठा मतलब कि ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाएगा। बाहर से सिर्फ वो सेगमेंटेड रहेगा, भीतर सेगमेंटेड, दोनों तरफ से सेगमेंटेड होना चाहिए, बाहर भी और भीतर भी, तब हम लोग कहते हैं इसको मेटामेरिज्म। तो यहाँ पर झूठा मेटामेरिज्म देखा जाता है ना। और अब इसके बाद हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, साइमेट्री, सीधे लिख देना है ना। बाइलेटरल, जिस तरह हम लोग हैं कहीं एक ही जगह से, है ना, साइमेट्रिकल हैं, सिर्फ यहाँ से अगर बॉडी को चीरा जाए तो दो बराबर भागों में बटेगा, अन्यथा नहीं बटेगा कहीं से भी, है ना। तो उसी तरह इसका बॉडी भी, जो भी जीव डॉर्सिवेंट्रल हो जाएगा ना, इस हाँ, जैसे हम लोग ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, तो फिर वो बाइलेटरल साइमेट्री शो करेगा ही, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिया अभी। अब इसके बाद जो है ना, हम लोग देखेंगे, है ना,
इसको आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। और अब हम आ रहे हैं इसका कुछ फिजियोलॉजी के पहले हम लोग देखेंगे, है ना। पैरासाइटिक फॉर्म्स, कुछ हम लोग देखें इसमें। ये साइमेट्री था, है ना। जो पैरासाइट होते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन पाया जाता है? पैरासाइटिक फॉर्म्स, हुक और शक्कर, ये अटैचिंग ऑर्गन है अपने होस्ट से, कि बॉडी से अटैच रहता है, अटैचिंग ऑर्गन है ये, है ना। अपने होस्ट के बॉडी से ये अटैच रहेगा, है ना। प्रेजेंट दोनों में से कोई एक ही रहेगा, हुक या शक्कर। बता रहे हैं हुक क्या होता है, शक्कर क्या होता है ना। बट इन टीनिया, लेकिन टीनिया सोलियम में बोथ हुक्स एंड शक्कर्स प्रेजेंट, ये दोनों रहते हैं, है ना। ये टीनिया हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया टीनिया, ये हेड है उसका, पतला नेक होता है ना। और फिर बॉडी देखिए सेगमेंटेड है, ये हजारों सेगमेंट में बॉडी बटा हुआ है, लेकिन ये सेगमेंटेशन लिखे में सूडो सेगमेंट सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रहा है, नीचे से दिखाई नहीं देगा। और ये रहा इसका हुक, ये हो गया हुक, जिससे ये अपने होस्ट के बॉडी से अटैच होगा। ये रहा शक्कर, शक्कर, ठीक है ना। और ये बॉडी सेगमेंटेड, सेगमेंटेड बॉडी सेगमेंटेड, ये सिर्फ ऊपर से सेगमेंट दिखाई दे रहा है, भीतर सेगमेंटेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सूडो मेटाबॉलिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। एक और कैरेक्टर इसमें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। स्किन इसका, या इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का मतलब स्किन ठीक रहेगा, बहुत मोटा रहेगा, है ना। क्यों? फॉर नो इंजाइम एक्शन, ताकि उस पर इंजाइम का कोई एक्शन नहीं हो सके, ठीक है। इंटेगुमेंट का मतलब स्किन, ऊपर वाला पोर्शन, है ना। तो ये है पैरासाइटिक एडेप्टेशन, है ना, या पैरासाइटिक फॉर्म इसका, है ना। और अब हम लोग देखेंगे इसमें फिजियोलॉजी। आप लोग सिस्टमेटिक वीडियो देखकर, है ना, अगर आप चाहिएगा कि हम यही पढ़ लें, सिर्फ समझ में आ जाए, तो दिक्कत होगी। जो बेसिक है इसका वो जानना ज़रूरी है, तब आगे आप समझ पाइएगा ठीक से, है ना। पैरासाइटिक एडेप्टेशन में देखिए, पैरासाइटिक एडेप्टेशन में फिजियोलॉजी, पहला देखें हम लोग डाइजेशन।
ऑर्गन तो पाया जाएगा, है ना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट एनस नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। और डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, बॉडी के अंदर होगा लेकिन सेल से बाहर, जिस तरह हम लोगों का होता है। हम लोग खाना खा लेते हैं तो पेट में एलिमेंट्री कनाल में जाकर जमा होता है, वो एलिमेंट्री कनाल से एंजाइम निकलता है और उसको डाइजेस्ट करता है ना, उस कैविटी में। उसी तरह इसका भी है ना। लेकिन बट इन टीनिया नो सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें नहीं होगा, है ना। ये एब्जॉर्ब्स हम लोगों में रहता है, ये लास्ट में बताएंगे ना। एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं है। हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। रेस्पायरेशन, बाय बॉडी, कोई ऑर्गन नहीं है इसके पास, बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से होता है ना। बॉडी से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। रिप्रोडक्शन के बाद इसका, ये रेस्पिरेशन के बाद इसका सर्कुलेशन, पहले देखिए छोटा है क्योंकि इसमें फिगर बनाना पड़ेगा आगे हमको। सर्कुलेशन नो, एब्सेंट, कोई ब्लड सर्कुलेशन इसमें नहीं है, ब्लड है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग फिर देख रहे हैं इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम लोग देखेंगे अब, है ना। और नर्वस सिस्टम, ये एक्सक्रीशन देखिए, एक्सक्रीटिव सिस्टम शुरू हो रहा है अब। वेस्ट मेटल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन हो जाएगा बाय फ्लेम सेल्स, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बाय फ्लेम सेल्स। ये रहा फ्लेम सेल्स, ये है फ्लेम सेल्स। ये सेल बना रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है और बीच में कैविटी है। और इस कैविटी में, है ना, ये सीलिया है, ये है सीलिया। एस्केटरी मटेरियल यहाँ से, एस्केटरी मटेरियल तो है, सिर्फ अमोनिया है जो बॉडी से बाहर निकल जाता है ना, लेकिन यहीं से कलेक्ट होगा कुछ अगर है तो, है ना। और फिर वहाँ से ये डक्ट द्वारा बाहर निकल जाता है, यहाँ से ये डक्ट द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह इसका वेस्ट मैटर क्या है, वेस्ट मैटर एक्चुअली ये जो है ना एमिनोटेलिक है। तो वेस्ट मैटर अमोनिया है, वो तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये करता क्या है ना, जिसको हम लोग, ये फ्लेम सेल है ना, फ्लेम सेल को हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, है ना। ये प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया।
और ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो मीन्स वाटर, ठीक है ना। एक्चुअली इसका मीनिंग हो जाएगा मेंटेन्स आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है ना आयनिक बैलेंस को बनाए रखता है ये, ठीक है ना। देखने में फ्लेम की तरह दिखाई देता है ना, इसलिए इसका नाम फ्लेम सेल है। ये इम्पोर्टेंट है, पिकुलियर है, सिर्फ इसी में पाया जाता है और जीव में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा है, एक और है, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप लोग देखे थे कहाँ से शुरू हो चुका है, सिलेंटेट से। प्रिमिटिव था दोनों में, सिलेंटेट्स में और टीनोफोरा में, लेकिन अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है ना। ये नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये डबल नर्व कॉर्ड, डबल नर्व कॉर्ड इसमें पाया जाता है। ये एक प्लानेरिया बना रहे हैं हम, ये प्लानेरिया इसका मेंबर है एक। ये प्लानेरिया बना रहे हैं ना। इसमें दो नर्व कॉर्ड, ये एक नर्व कॉर्ड, एक दूसरा नर्व कॉर्ड है ना। ये थोड़ा मोटा बनाइए इसको, ये डबल नर्व कॉर्ड हो गया। ये नर्व कॉर्ड है ना, ये इसका हेड है ना। और ये हो गया डबल नर्व कॉर्ड। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स नर्व भी रहते हैं, ये ट्रांसवर्स नर्व, ये ट्रांसवर्स नर्व्स पूरे बॉडी को इनर्वेट करते हैं, मतलब पूरे बॉडी में ये नर्व पहुंचाते हैं अपना, है ना। ये नर्व्स पहुंचाएंगे पूरे बॉडी में। ठीक है, ये हो जाएंगे ट्रांसवर्स नर्व्स। ये देखने में जो है ना, याद रखना पड़ेगा, लैडर लाइक दिखाई देता है। इसका नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, फ्लेम सेल, और दूसरा ये बता रहे हैं लैडर लाइक, ये पिकुलियर कैरेक्टर है इसका। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फिजियोलॉजी भी देख लिए, है ना। अब तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। क्या होना चाहिए इसका? अब तो हम लोग को सिर्फ मेंबर्स देखने हैं, है ना। तो इसके मेंबर्स देखिए आप। मेंबर्स, ठीक है ना, दो ही का नाम दिया है उसमें, है ना। पहला है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, है ना। नहीं होगा यहाँ, थोड़ा रुकिए, इसको मिटाने दीजिए।
मेंबर्स हम लोग देखें, पहला है टीनिया सोलियम या टीनिया सिर्फ लिखिए, है ना। इसको जो है ना टेप वर्म कहा जाता है, देखने पर ये फीता की तरह दिखाई देता है ना। और ये पैरासाइट है, क्या है ये इंडो पैरासाइट है, हम ही लोग बॉडी में रहता है ना। और इसका होस्ट, प्राइमरी होस्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये प्राइमरी होस्ट ह्यूमन हम लोग हैं, और सेकेंडरी होस्ट 2 डिग्री ना, इसमें पिग होता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी समझ रहे हैं ना, मेन होस्ट हो जाएंगे हम लोग और सेकेंडरी होस्ट वो हो जाएगा पिग। दूसरा है फैसियोला, है ना, इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, लीवर फ्लूक, ठीक है ना। ये भी पैरासाइट है, वो रिप्रोडक्शन छूटा हुआ है इसका, ये भी पैरासाइट है ना। और ये पैरासाइट इसका है ना, इसका प्राइमरी होस्ट सिप, ये 1 डिग्री, और सेकेंडरी होस्ट है ना वो गोट होते हैं, ठीक है ना। और एक और है डूजेसिया, इसी का दूसरा नाम प्लानेरिया है, जिसको आप लोग जानते हैं, है ना, कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, इसमें पावर ऑफ रीजेनरेशन पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बॉडी को आप कितना हो भाग में काटिए, उसमें 2 अगर ले ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है, 3 लेयर अगर है, तुरंत रिजेनरेट करके फिर प्लानेरिया कंप्लीट बन जाएगा, है ना। रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, वही छूटा हुआ है ना। कह रहे हैं छोटा क्यों लग रहा है, ये रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी पाया जाता है इसमें। पावर ऑफ रीजनरेशन और फिर सेक्सुअल भी, सेक्सुअल पॉइंट पाया जाता है। जनरली ये बाइसेक्सुअल होता है, याद रखिएगा, है ना। और फिर ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन, है ना, इंटरनल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलपमेंट, दोनों में इन है, याद रखिएगा। डेवलपमेंट वो भी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थिस देख लिए। अब इसके बाद एक और हेल्मिन्थिस है, निमेट हेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस भी कहते हैं उसको, है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आ रहा है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, जिसमें पैरासाइट रहता है उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं, उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो ये रहा सब प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में, फ्लैट वर्म्स के बारे में, है ना।
आप लोग इस सब को मिटा कर लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग इस सब को उतार कर पॉज करके किस तरह लिखिए, इसको कोशिश कीजिए कॉम्पिटिटिव बनाने का, है ना।